न्यू आर्टिकल आया हुआ है, वोटिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब ये है जो राइट टू वोट आपकी लीगल राइट है, उसकी डिमांड्स रेज हो रही है कि अब उसे एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो न्यू फंडामेंटल राइट डिक्लेयर की हुई है, राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ, उसकी वजह से न्यू न्यू डिमांड्स आ रही है और ये डिमांड्स कांग्रेस की तरफ से आई हुई है। तो पहले समझते हैं कि लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया में। लीगल राइट्स मतलब जो आपको लॉ से मिली हुई है, राइट्स गिवन बाय अ लॉ एंड एज अ प्यूनिटिव बैकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉ के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो तो वो कंसिडर किया जाएगा कि आप कुछ इलीगल कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप कुछ इलीगल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब लीगल राइट्स को इंडिया में दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और एक वो जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने बनाई हुई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं वो फर्दर कैटेगराइज्ड हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। अब एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इन दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्ट 3 में मेंशन है। ठीक है, ये आर्टिकल 12 टू 35 दी हुई है, और जो अदर देन पार्ट 3 है, दोज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 देता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज़ दे आर फंडामेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है और यही ऑफिशियल आंसर है, तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो आपकी अदर देन पार्ट 3 में मेंशन है। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 19 1 एफ पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, आर्टिकल 326 जो राइट टू वोट है आपका, अब एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंसिडर करता था, बट अब इसे स्टैट्यूटरी राइट मानता है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दी हुई है। ठीक है, अब लीगल राइट्स क्या होती हैं? लीगल राइट्स को आप स्टैट्यूटरी राइट्स और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बोलते हो, बट जनरली इन्हें स्टैट्यूटरी राइट्स बोला जाता है। ठीक है, दीज आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो लॉज के थ्रू आपको मिली हैं, जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जिससे वुमेन्स को राइट टू इनहेरिटेंस मिलती है। ठीक है, अब इनमें फ़र्क समझते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने की डिमांड आ रही है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट आपने समझा कि ये पार्ट 3 में मेंशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है, बट आउटसाइड पार्ट 3। ठीक है? लीगल राइट्स वो हैं जो आपको लेजिस्लेचर्स के लॉज़ के थ्रू मिली हुई हैं। ठीक है? अब अगर आपका राइट वॉयले आपकी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप आर्टिकल 32 के अंडर, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट वो हो रही है, वॉयलेट हो रही है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको पहले लोअर कोर्ट्स जाना होगा, देन डिस्ट्रिक्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है? इन्हें पूरा एंटायर जुडिशियल आर्किटेक्चर को फॉलो करना पड़ता है, तभी इनको जस्टिस मिलता है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि इनएक्सपेंसिव है प्रोसेस, प्लस क्विकर एक्सेस है जस्टिस का। बट यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है? तो इसलिए कांग्रेस ने डिमांड की हुई है कि इसे भी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि आप जुडिशियल रिव्यू को सेम लेवल का प्रोटेक्शन दे पाएँ, है ना? जो फंडामेंटल राइट्स को मिलती है। प्लस जस्टिस का एक्सेस क्विकर हो, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एसआईआर एक्सरसाइज़ हुई, उसमें वोटर्स के राइट्स को सप्रेस किया गया और आर्बिट्रेरी उनको एक्सक्लूड किया गया। ठीक है? अब वो कोर्ट्स जाएँगे तो होगा क्या उनके पास? होगा क्या उनके साथ कि उन्हें वही पूरा जुडिशियल आर्किटेक्चर फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? इसकी वजह से उनके राइट्स ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। राइट्स तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, दैट मीन्स कि उनका जो एक्सेस है जस्टिस का, वो बहुत डिले हो जाएगा, है ना? उसकी वजह से क्या होगा, लाइक जब आप जो वोटिंग राइट है आपकी, वो आपकी आपको पावर देती है आपके रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने की। वही रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब आप समझ सकते हो, एवरीवन नोज़ कि सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? और इसी ड्यूरेशन में अगर ये सारी चीज़ों की वजह से वोटर्स के राइट्स को सप्रेस किया जाए आर्बिट्ररी एक्सक्लूड करके, तो दैट इज़ नॉट फेयर एक्चुअली, है ना? तो इसीलिए डिमांड्स आ रही है। नाउ गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कि वेदर इट शुड रिमेन अ लीगल राइट और शुड बी डिक्लेयर्ड एज़ अ फंडामेंटल राइट?